अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे और मेरी न्यू वीडियो का वेट कर रहे होगे। तो आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसका टॉपिक मेन ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैं। आप यूट्यूब पर मुख्तलिफ वीडियोस देख रहे हो जिसमें आप जो है लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, ठीक है, कि वर्कशॉप्स ऑनलाइन किस तरीके से होंगी, क्या होगा, क्या हमारी वर्कशॉप ऑनलाइन होगी। हर बंदा परेशान है, टेंशन में है, और कुछ लोग जो हैं वो आप लोगों को जानबूझ के टेंशन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो स्टार्ट से इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोगों की टेंशन ख़त्म करूँ। तो मेरे चैनल या यू इन्फो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको रेड कलर में सब्सक्राइब नीचे लिखा हुआ है उसको क्लिक करोगे और साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कोरोना की वजह से कोशिश ये की थी कि अभी ये की है कि वर्कशॉप्स को ऑनलाइन करें। अब वर्कशॉप्स ऑनलाइन करने का तरीक़ेकार जो था वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि किस तरीके से आपने वर्कशॉप्स को ज्वाइन करना है और आपने किस तरीके से जो है उस लिंक के ज़रिए वर्कशॉप्स को ज्वाइन करोगे, ठीक है। उसके लिए एलएमएस का पासवर्ड रिक्वायर होगा और एलएमएस का पासवर्ड जो है वो आपको इस तरीके से फॉरगेट किए हुए मिलेगा। आप वीडियोस पर क्लिक करोगे, अब यहाँ से आपको पासवर्ड मिलेगा, आपने आ जाना है यहाँ पर लॉगिन करोगे। वर्कशॉप का तरीक़ेकार जो ऑनलाइन गिवन है वो तरीक़ेकार यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आपके सारे। अब ये वर्कशॉप्स, आपकी मेन क्वेश्चन ये शुरू होता है कि वर्कशॉप शुरू कब होंगी, ठीक है। अभी जस्ट पूरी यूनिवर्सिटी हिली पड़ी है, हर एक फ़ोन कर रहा है, बंदा फ़ोन कर रहा है, यार कौन सी वर्कशॉप, मेरी वर्कशॉप ऑनलाइन है या नहीं। मुझे कमेंट्स आ रही हैं और तो बड़ी चैनल्स पर तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पैनिकनेस किया हुआ है, आपकी वर्कशॉप फेल हो जाएंगी, अगर आप नहीं करोगे आपका पेपर फेल, अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा। बंदा परेशान हो रहा है, एक तो कोरोना की वजह से परेशान, घर में बंद पड़े हैं, ऊपर से लोगों ने परेशान किया हुआ है ये वीडियो अपलोड कर करके। तो मैं आपके सामने ये शेड्यूल आपको दिखा रहा हूँ। 13 जुलाई से 22 जुलाई तक का शेड्यूल जो है था इनका। फर्स्ट ग्रुप का था वो 8604 8609 8610 8612 और मेन फोकस जो था वो था जो सेमेस्टर्स, हर एक सेमेस्टर से एक एक उन्होंने कोड लेके पिक करके उसके मुतालिक ये वर्कशॉप्स कर रहे थे, ठीक है। तो अब जो है मेरे ख्याल में जो शेड्यूल है वो इंशाल्लाह अपडेट हो रहा है, ठीक है। और ऑनलाइन अगर मैं वेबसाइट आपको दिखा दूँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप वर्कशॉप्स का शेड्यूल यहाँ से जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, ठीक है, घर पे आराम से सुकून से अपना ईटीए लिखो, ठीक है, अपनी वर्डिंग में लिखो। अगर कोई सवाल समझ नहीं आता तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको जो सवाल समझ नहीं आ रहा उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप ईटीए को पोस्ट करो, उसके बाद वर्कशॉप्स का जो शेड्यूल और ये सारा प्रोसेस है ये अभी लेट है, ठीक है। आप लोगों को इंशाल्लाह अगर मेरे चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ तो इंशाल्लाह जो भी शेड्यूल आएगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फ़ौरन जल्दी वाले काम नहीं किया करो, ठीक है, जल्दी का काम हमेशा कहते हैं शैतान का होता है, ठीक है। तो जैसे ही अगर ये तमाम की वर्कशॉप्स ऑनलाइन कर दें तो ये रिज़ल्ट वाला सारा सिस्टम बैठ जाएगा और ये वाला भी सारा सिस्टम बैठ जाएगा, वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी, ठीक है, किसी को कोई मालूमात नहीं मिलेंगी। तो ये क्या होगा, ये बैचेस में होगा, पहले एमएड की, बीएड की होंगी, फिर एमएड की, इसी तरह बाकी कोर्सेज़ की। तकरीबन ये आप देख रहे हो यहाँ पर मैं आपको सारे कोर्सेज़ दिखा रहा हूँ, ये इतने सारे कोर्स की वर्कशॉप्स होनी है। यूनिवर्सिटी का मुझे तो जहाँ तक लगता है कि मेन यही होना चाहिए कि वीडियोस अपलोड कर दें, ठीक है, स्टूडेंट घर पे बैठे वो वीडियोस देख लें। लेकिन अगर वो ये चाह रहे हैं कि हर एक बच्चा प्रेजेंटेशन दे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, कि वो हर एक, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया था, इस वीडियो में बताया कि वो किस तरीके से जो है वो बना रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि लोग जो हैं वो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दें। अब बच्चे के पास सेल फ़ोन नहीं है तो वो किस तरीके से ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देगा, ये तो। और दूसरा जो कबायली इलाके जहाँ तो छोड़ें, आप पंजाब के अंदर आ जाएँ तो अक्सर लोगों के पास इंटरनेट 4G और 3G नहीं है, इवन किसी के पास, बच्चों के पास टच स्क्रीन सेल फ़ोन तक नहीं होते, तो वो किस तरीके से करेंगे। और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मोस्टली जो बच्चे एडमिशन लेते हैं जिनको कहीं ज़्यादा जगहों पे एडमिशन नहीं मिल सकता वो यहाँ पर लेते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है।
तो इस्लाम में भी ये चीज़ है कि अगर आपको कोई मालूमात जो हैं वो सही अगर आपको मिलती हैं तो आगे आप फॉरवर्ड करें, अगर आपके पास सही मालूमात नहीं है तो उसको आप आगे फॉरवर्ड ना करें। किसी को आप परेशान करेंगे जानबूझ के तो अल्लाह ताला भी आपसे नाराज़ होगा, ठीक है। और आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी है तो आपको एंड में एक टिप भी मिलेगी आप ETA से रिलेटेड। तो ETA से रिलेटेड आपकी टिप ये है कि आप लोग जो भी ETA का क्वेश्चन लिखो उसके साथ आपने अगर रेफरेंस पेज अटैच करना है तो रेफरेंस पेज कोशिश करो कि रेफरेंस पेज अलग अटैच करो, और अपने जो आपने फर्स्ट पेज अटैच करना है उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। पहले सवाल का पहले पेज है उसके अंदर ज़्यादा वर्ड्स ताकि वो काउंटिंग में आसानी हो, ठीक है। और आपकी जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जो टॉपिक जो है जिस समझ नहीं आ रहा आप लोग इंशाल्लाह कमेंट करो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही इंशाल्लाह मैं उस पर न्यू वीडियो बनाऊंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।